हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ से रिलेटेड या रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम यहाँ पर देखें और उसको कैलकुलेशन करने का कोशिश भी करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज from a point at 100 volt to a point at 120 volt। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि हमको जो है वो वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है, कोई चार्ज है जिसका 4 कूलम जो है वह दिया हुआ है, और ये जो चार्ज है अभी इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर है वहां पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 100 वोल्ट है। और इस चार्ज को अगर हम पॉइंट बी तक ला रहे हैं, ऐसे पॉइंट पर जहां पर इसका जो पोटेंशियल है वह 120 वोल्ट है। तो इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क हम कर रहे हैं वह वर्क क्या होगा, इस वर्क को हमको निकालना। सॉल्यूशन को देखेंगे तो हमारा गिवन जो क्वांटिटी है वह सबसे पहले है वह पोटेंशियल डिफरेंस है V1, वह है 100 वोल्ट, V2 वह है 120 वोल्ट, और जो कूलम है यानी चार्ज Q वह है 4 कूलम। हमको निकालना है वर्क डन। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला हमने देखा है वह है V इक्वल टू W बाय Q। तो हमको निकालना है वर्क डन, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस V है वह इनिशियल में 100 है और फाइनल पॉइंट पर जो है वह 120 है। तो इसका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा V2 और माइनस V1। तो V2 जो है वह है 120 और जो V1 है वह है 100। तो यहाँ पर जो आएगा वह हो जाएगा 20। तो इस 20 को इस वैल्यू पर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो वह निकल जाएगा 20, और जो चार्ज हमारा कूलम है वह है 4 कूलम। तो यहाँ पर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू 8 यानी 80 जूल, ये हो जाएगा आंसर इसका जो है वर्क। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प व्हेन हॉट if the lamp uses 20 ampere when connected to a 220 volt line। क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबर में कि वह रेजिस्टेंस कितना होगा जब हम उसको यानी इलेक्ट्रिक लैंप को हॉट करेंगे, अगर उसमें हम 20 एम्पियर का करंट और 220 वोल्ट का जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो गिवन क्वांटिटी जो है वह है हमारा I इक्वल टू 20 एम्पियर यानी जो करंट दिया हुआ है, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं वह है 220 वोल्ट। हमको निकालना क्या है कि रेजिस्टेंस उसको निकालना है जब इलेक्ट्रिक लैंप हमारा हॉट होता है। तो R इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है V बाय I, और V जो दिया है वह है 220 वोल्ट का, और जो करंट है वह है 20 एम्पियर। यहाँ पर ये जो मेरा कट जाएगा तो वह हो जाएगा 11, और ये आ जाएगा ओम, यानी 11 ओम जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस ए कंडक्टर of resistance 5 ohm to make a current of 1.5 ampere flow through it। तो यहाँ पर हमको देखना है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन कह रहा है कि वह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नहीं क्या होना चाहिए अक्रॉस ए कंडक्टर, उस कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हो, टू मेक ए करंट 1.5 एम्पियर, और वह जो कंडक्टर है वह करंट जो है वह बना रहा है 1.5 एम्पियर बना रहा है। इसका मतलब गिवन क्वांटिटी हो गया वह हो गया I करंट 1.5 एम्पियर, दूसरा है रेजिस्टेंस जो दिया है वह है 5 ओम, और हमको निकालना क्या है कि उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R। तो करंट है वह है 1.5 इंटू जो रेजिस्टेंस है वह है 5। तो इसके डेसिमल को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाता है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो उसके तो यहाँ पर जो बच जाएगा वह बच जाएगा 15 बाय 2,
और जब इसको हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 वोल्ट, इसका हो जाएगा 7.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए टॉर्च बल्ब when cold has 1 ohm resistance. It draw a current of 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volt. Calculate the resistance of the bulb when glowing and explain the reason for the difference in the resistance. यहाँ पर कह रहा है कि एक टॉर्च का बल्ब है और ये टॉर्च का बल्ब जब ठंडा स्थिति में था तो उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस है वह 1 ओम का है। इट ड्रॉ ए करंट, और वह जो है वह 0.3 एम्पियर को जो है वह करंट को वह क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 3 वोल्ट, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है वह 3 वोल्ट जो है वह दिया जा रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। कब? जब बल्ब जल रहा हो, उस केस में हमको जो है वह रेजिस्टेंस को निकालना है। और जो पहले रेजिस्टेंस था 1 ओम और जो जलने के समय का जो रेजिस्टेंस आएगा, दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। वह अंतर जो देखने को मिलेगा तो वह अंतर क्यों होता है, इसका हमको रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी हमारा है इसमें वह है रेजिस्टेंस। जब ठंडा था उस केस में वह था 1 ओम, तो इसको अगर हम मान लेते हैं R1। इसके बाद इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी जो उसमें दिया जा रहा है उस लैंप में, वह है 3 वोल्ट। तीसरा जो क्वांटिटी गिवन है वह है करंट I, जो उस कंडक्टर में पास कराया जा रहा है, वह कंडक्टर है 0.3 एम्पियर। तो हमको क्या करना है, जब बल्ब जल रहा है उस केस में हमको जो है वह रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग, जब वह जल रहा है उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा R, वह हो जाएगा V/I। जो V है वह दिया है 3 वोल्ट और जो I दिया है वह 0.3 है। तो इसको अगर हम यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करते हैं R, तो ये निकलता है R इक्वल टू, ये डेसिमल जो है ऊपर चला जाएगा, ये 30/3 और ये कट के आ जाएगा, वह आ जाएगा 10 ओम। यानी रेजिस्टेंस जो है जब बल्ब जल रहा है उस केस में उस लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा वह 10 एम्पियर होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब ये ठंडा में था उस समय इसका रेजिस्टेंस जो है वह 1 ओम था, और जब ये हॉट हुआ तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस जो है वह 10 ओम हो गया। तो इसमें हमको क्या डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हमको मिल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वह हमारा इंक्रीज किया है। तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज किया है, इसका कारण है कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ कि जब कंडक्टर यानी जो लैंप जो है वह जब वह कोल्ड था उस समय उसका रेजिस्टेंस जो था वह 1 एम्पियर का था, लेकिन जब वह जलता है तो उस केस में उसका क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वह इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि उस लैंप का रेजिस्टेंस जो है वह बढ़ करके और वह हो जाता है 10 ओम। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस लैंप का यानी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वह भी हमारा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच करेंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन इफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 50 ओम। यहाँ पर कह रहा है कि करंट कितना होगा उस इलेक्ट्रिक हीटर का जो 220 वोल्ट जो है वह हीट को ड्रॉ कर रहा है, और उसका रेजिस्टेंस जो दिया है वह 50 ओम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गिवन क्वांटिटी हमारा है वह पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है वह है 50 ओम। तो हमको क्या करना है कि निकालना क्या है, करंट निकालना है कि कितना करंट जो है वह उस इलेक्ट्रिक हीटर में जो है वह ड्रॉ होगा जब हम 220 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस है वायर का वह है 50 ओम। तो करंट हमारा हो जाएगा I इक्वल टू, वह होता है क्या, V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह 220 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो है वह 50 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 22/5, और इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 4.4 एम्पियर। ये हो गया इसका आंसर, यानी जो करंट देगा वह देगा
4.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having potential difference of 12 volt। तो यहाँ कर रहा है कि वह वर्क डन क्या होगा जब हम चार्ज को, जो चार्ज दिया है वह 2 कूलम है, तो इस चार्ज को अगर हम किसी वर्क डन यानी कहीं पर दूसरे जगह हम इसको क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज, यानी इस चार्ज को अगर हमको मूव करना है 2 कूलम चार्ज को, तो इसमें कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह 12 वोल्ट दिया हो। तो यहाँ पर जो चार्ज का वैल्यू है वह Q है, वह दिया हुआ है 2 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वह दिया है 12 वोल्ट। हमको निकालना क्या है, वर्क निकालना है, वर्क डन, जो वर्क डन कर रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो हमको वर्क डन निकालना है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वह है 12, और चार्ज जो दिया है वह है 2 कूलम। तो यहाँ पर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा 12 टू द 24, तो ये निकल गया हमारा वर्क डन 24 जूल। ये हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एन इनकेंडेसेंट लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम, यानी एक लैंप है और उसका रेजिस्टेंस जो दिया है वह 80 ओम है, यानी R इक्वल टू जो है वह 80 ओम। ड्रॉ ए करेंट, और वह करेंट को जो है वह ड्रॉ कर रहा है, वह करेंट है 0.75 एम्पियर, यानी I 0.75 एम्पियर। फाइंड द लाइन वोल्टेज, तो उसमें वोल्टेज कितना होगा, यानी कितना उसमें वोल्टेज लग रहा होगा, ये हमको निकालना है। तो V इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, I इंटू R। तो जो I दिया है वैल्यू वह है 0.75 और इंटू 80। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकलेगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये है, अगर इसके डेसिमल को हम हटाते हैं तो यहाँ पर आता है, इसमें एक ये हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 600 और बाय आता है 10, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 वोल्ट का बैटरी आ जाएगा, यानी V जो है वह हमारा 6T वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है, एक करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कह रहा है यहाँ पर कि कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो करंट है वह 0.2 एम्पियर जो है वो फ्लो कर रहा है, और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह दिया हुआ है 4.5 ओम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो हमको इस कंडक्टर के एंड्स में हमको जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V इक्वल टू वाट। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा गिवन क्वांटिटी है वह रेजिस्टेंस है, R इक्वल टू 4.5 ओम, करेंट है वह है 0.2 एम्पियर। हमको निकालना है V पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू होता है वह होता है I इंटू R, और करंट जो है वह है 0.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 4.5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है 2 5 जा 10, तो 9 5 जा 45, तो ये आ गया ये 2 और ये 2 फिर वापस में कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 9, बच जाएगा 9, तो हो जाएगा इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस वह हो जाएगा 9 वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज कनेक्टेड टू 220 मेन, मतलब एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस, मान लेते हैं कि ये हमारा बल्ब, तो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस दिया है R वह है 400 ओम है, जो कनेक्टेड है, और इसको जो कनेक्टेड किया गया है बैटरी के साथ, वह बैटरी जो है उसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट मेंस के साथ। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट, तो इसमें जो करेंट होगा वह करेंट कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि गिवन क्वांटिटी हमारा जो दिया है वह है R इक्वल टू 400 ओम, यानी V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वह है 220 वोल्ट। हमको निकालना है करेंट I इक्वल टू वाट,
तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्या होता है V बाय आर। तो V जो है वह है 220 और जो रेजिस्टेंस है वह है 400। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा कट जाएगा, तो इसको जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 22 को 40 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू देगा वह देगा 0.55 एम्पियर। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा है 10 आज की वीडियो में। वह क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर है, मान लेते ये हमारा हीटर है। ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, इसमें जो है वह ड्रॉ कर रहा है 5 एम्पियर का करंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट मेश, और इसको जो कनेक्ट किया गया है वोल्ट के साथ, और वह वोल्ट है 220 वोल्ट के साथ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट्स, तो ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका जो फिलामेंट्स है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो फिर वही कंडीशन है, हमारा जो गिवन क्वांटिटी है उसमें करंट दिया है वह है 5 एम्पियर का, और जो वोल्ट दिया है वह वोल्ट है 220 वोल्ट। हमको निकालना क्या है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है R इक्वल टू वाट। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, अगर हम ओम्स लॉ के अनुसार देखते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, तो R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई, और V जो दिया है वह है 220 वोल्ट और I जो दिया है वह है 5 का। तो यहाँ पर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 44 ओम। ये हो गया इसका आंसर। ओके, थैंक यू।